हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आकर माता के दर्शन करते हैं। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं और एक महान भक्त की कहानी से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा माता वैष्णवी के जन्म से जुड़ी हुई है। वैष्णो देवी की कहानी त्रेता युग से जुड़ी है, जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। मान्यता है कि उस समय माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का रूप धारण किया, जो वैष्णवी के नाम से जानी गई। माता वैष्णवी का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर नामक एक भक्त के घर हुआ। बचपन से ही उनका नाम त्रिकुटा था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु के जन्म वंश में जन्म लेने के कारण उन्हें वैष्णवी कहा गया। बचपन से ही त्रिकुटा ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी थी। उनका उद्देश्य भगवान विष्णु को पाना और मानव जाति का कल्याण करना था। त्रिकुटा की तपस्या के दौरान भैरवनाथ नाम का एक व्यक्ति उनकी दिव्य शक्ति से प्रभावित हुआ और उन्हें पाने की कोशिश करने लगा। जब वैष्णवी ने भैरवनाथ की नीयत को पहचाना तो उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। माता वैष्णवी भैरवनाथ से बचने के लिए एक गुफा में 9 महीने तक छिपी रही। इस गुफा को आज अर्धकुंवारी या गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भी भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में माता वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा में प्रवेश किया और भैरवनाथ का वध करने का निश्चय किया। कहते हैं कि जब भैरवनाथ गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो माता ने अपना रौद्र रूप धारण किया और त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर उड़कर पास की एक पहाड़ी पर जा गिरा, जिसे आज भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। मरते समय भैरवनाथ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णवी ने उन्हें माफ़ कर दिया। माता ने उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह जानती थी कि भैरवनाथ की मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी, न कि माता को नुकसान पहुंचाने की। उन्होंने यह वरदान भी दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेगा, उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अब बात करते हैं मंदिर का निर्माण से संबंधित। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का इतिहास लगभग 700 साल पहले श्रीधर पंडित से जुड़ा हुआ है। पंडित श्रीधर माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे और कटरा के पास संसाली गांव में रहते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन माता वैष्णवी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और एक विशाल भंडारा आयोजित करने का आदेश दिया। श्रीधर ने भंडारे के लिए शुभ तिथि चुनी। गांव वालों और साधुओं को भंडारे के लिए आमंत्रित किया। उनके पास भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं था, इसलिए उन्होंने घर घर जाकर पड़ोसियों और परिचितों से कच्चा खाना मांगना शुरू कर दिया, ताकि भंडारे वाले दिन मेहमानों को पकाकर परोसा जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने दिया भी, लेकिन कुछ ने उनकी मांग ठुकरा दी। उन्होंने ताना भी मारा कि जब संसाधन ही नहीं थे तो भंडारा आयोजित करने की हिम्मत क्यों की। जैसे जैसे भंडारा नज़दीक आने लगा, माता श्रीधर को चिंता होने लगी। भंडारे की पहली रात श्रीधर को नींद नहीं आई। पूरी रात वह इसी उलझन में रहे कि सीमित सामग्री में अपने मेहमानों को कैसे खिलाए और उनके लिए उपलब्ध जगह में क्या प्रबंध करें। जब सुबह तक उन्हें कोई समाधान नहीं सूझा तो उन्होंने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और उठ खड़े हुए। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते मेहमान आने लगे। उन्हें पूजा में पूरी तरह से तल्लीन देखकर वे जहाँ भी जगह मिली आराम से बैठने लगे। अजीब बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से बैठ पाए और खाली जगह भी बच गई। माता वैष्णवी भी एक छोटी बच्ची के रूप में वहां आई। वह सोच रहे थे कि मेहमानों को कैसे बताएं कि वह उन्हें खाना नहीं खिला पाएंगे। फिर भी उन्होंने मेहमानों को भोजन परोसना शुरू कर दिया। साथ में छोटी बच्ची ने भी मेहमानों को भोजन परोसना शुरू कर दिया। तो देवी वैष्णवी की कृपा से सभी अतिथियों को उनकी मनपसंद भोजन मिल गया और भंडारा सफल रहा। भंडारे के बाद वह कन्या गायब हो गई। इसके बाद श्रीधर को सपने में माता वैष्णवी के दर्शन हुए और बताया कि वह त्रिकूट पर्वत के एक पवित्र गुफा में निवास कर रही है और उन्हें गुफा तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाया। श्रीधर उस गुफा में गए तो माता वैष्णवी ने 3 सिरों वाली पवित्र पिंडियों के रूप में आकर श्रीधर को दर्शन दिए। इसके बाद श्रीधर ने अपना शेष जीवन इसी गुफा में माता की सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया। बाद में यहीं पर माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया।